भारत का नया संसद भवन बनने जा रहा है। संसद भवन की नई इमारत का डिजाइन त्रिभुज के आकार का होगा और पुराने परिसर के पास ही इसका निर्माण होगा। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन 10 दिसंबर को करने वाले हैं। लेकिन नए संसद भवन के निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रोक क्यों लगाई गई है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम नए संसद भवन से जुड़ी कुछ खास बातों को जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार संसद की नई इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी। इसके निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर शामिल होंगे और 9000 लोगों की परोक्ष भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे और मौजूदा श्रम शक्ति भवन संसद भवन के निकट जो स्थान है, दोनों सदनों के सांसदों के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण वहीं पर कराया जाएगा। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी सरकार की एक अहम परियोजना मानी जा रही है। इसके तहत नए संसद भवन के साथ नई अन्य भवनों का निर्माण किया जाना है। इसके लिए मौजूदा संसद भवन के आसपास के इलाकों में काफी बदलाव भी किए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का क्या है मास्टर प्लान, आइए समझते हैं। केंद्र ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच नई इमारतें बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा का मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रोजेक्ट के मुताबिक पुराने संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नए तिकोना संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारतें होंगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। ये इमारत 13 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए 10 बिल्डिंग नई बनाई जाएंगी। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत वैसे की वैसे रखी जाएंगी। लेकिन अब इस परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल इस योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसको दरकिनार करते हुए नई संसद भवन की इमारत के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इस रीडेवलपमेंट प्लान से जुड़े कई मुद्दे शीर्ष अदालत में अभी विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप कागजी कार्रवाई करें या नींव का पत्थर रखें, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं सोचा था कि केंद्र इसके निर्माण के लिए इतने आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ये निर्देश स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए कि जब तक मामला अदालत द्वारा तय नहीं किया जाता, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं दे देती, तब तक सेंट्रल विस्टा का कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ की शिफ्टिंग नहीं की जाएगी। दरअसल 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि भूमि के उपयोग में अवैध रूप से बदलाव किया गया है और अदालत से इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए आग्रह किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत दर्जनों पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक की इमारतें जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की इमारतें आती हैं। केंद्र सरकार एक नया संसद भवन, एक नया आवासीय परिसर बनाकर इस क्षेत्र का फिर से विकास करना चाहती है। इसी परियोजना को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।